नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। विशेष रोग्यजन आयोग के राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने आज गंगानगर सर्किट हाउस में विशेष रोग्यजनों की जनसुनवाई की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से विशेष रोग्यजनों को लाभान्वित किया जाए। जन सुनवाई में पहुंचे सभी विशेष रोग्यजनों से व्यक्तिगत रूप से मिलने और उनकी समस्या सुनने के बाद आयुक्त ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में शौचालय और रैंप की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो। बैंक में विशेष रोग्यजनों से संबंधित समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने लीड बैंक के प्रतिनिधि को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों में विशेष रोग्यजनों को लाइन की बजाय सीधे ही राशन देने और ई रिक्शा आवेदकों को बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाने में सहयोग करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विशेष रोग्यजनों को जितनी सुविधाएं राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है उतनी कहीं भी नहीं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने विशेष रोग्यजनों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पंचशती सर्किट पर राजीव गांधी को पुष्पांजलि भेंट की, तो वही दूसरी ओर संगोष्ठी कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्र निर्माण में राजीव गांधी का योगदान विषय चुना गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला उपस्थित रहे। गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाने के लिए जो संचार क्रांति की, यातायात क्रांति की, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो विकास किया वो भारत भूल नहीं सकता। मुझे याद है कि मैं 2000 में अमेरिका गया था। वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने के लिए 49वीं मंजिल पर मुझे कार को पार्क करना पड़ा। उसके बाद 6 महीने बाद मैं जब कोलकाता आया तो वहाँ पे G5 बटन दबाया और हमारी कार जो है G5 पे चली गई। वापस G5 को दबाया। मैंने कहा अमेरिका कितना पीछे है और राजीव जी ने भारत को कितना आधुनिक बना दिया। आज हर एक के हाथ में मोबाइल, हर एक के हाथ में आज डिजिटल कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी जी लाए उससे भारत जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी हुआ है और उन्होंने प्रकृति को भी बचाया। जगह जगह हमारे जो टाइगर और लॉयन सेंचुरी थी उनको बचाने का काम किया। वे पर्यावरण प्रेमी थी। पर्यावरण प्रेमी होने के कारण उन्होंने एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए भी अनेक काम किए। उनके द्वारा किए हुए योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे और राजीव जी का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। तो भारत जोड़ो अभियान कांग्रेस ने शुरू किया है, उसके बाद कल भाजपा ने भी अपना अभियान शुरू कर दिया, क्या कहेंगे? भाजपा तो जो है आप जानते हैं कि 36 कौमों को तोड़ने का काम करती है और फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। जबकि कांग्रेस ये चाहती है कि सभी लोग, जैसे अनेकता में एकता का दिग्दर्शन आज़ादी के आंदोलन में कराया था, उसी तरीके से सब लोग मिलकर इस देश की आज़ादी की रक्षा करें। हम भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं और वो जो है केवल मात्र झूठे झांसे, असत्य वादे करके और जनता को गुमराह कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस संगठन के चुनावों के नियुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पराज सिंह, कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव व जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा और जिला प्रभारी मंत्री जिया उर रहमान आज अनूपगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान इन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक से पहले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष आदि पदों पर चुनाव में सर्वसम्मति बनाने व चुनाव के संबंध में जानकारी देने तथा कार्यकर्ताओं का विचार जानने के लिए कांग्रेस नेता जिया उर रहमान, पुष्पराज सिंह तथा कुलदीप इंदौरा ने बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में अनूपगढ़ विधानसभा के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। बैठक के बाद कुलदीप इंदौरा के द्वारा आए हुए लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दूरभाष पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में रिवॉल्वर से गोली मारकर पत्नी की हत्या करने के आरोप में करीब 38 महीने से जेल में बंद सेवानिवृत्त फौजी को आखिरकार शनिवार को न्याय मिल गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 श्याम कुमार शर्मा ने इस मामले में शनिवार को निर्णय सुनाते हुए सेवानिवृत्त फौजी को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया। अभियुक्त सेवानिवृत्त फौजी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अरविंद बिश्नोई के द्वारा की गई। इसमें पता नहीं आज क्या फैसला है। आज स्टेट नरेंद्र सिंह की आप बात कर रहे हैं। स्टेट नरेंद्र सिंह में ये तारीख 23/2/2019 की घटना बताते हुए नरेंद्र सिंह की मदर इन लॉ आनंद कंवर ने एक मुकदमा दायर करवाया था जो 307 आईपीसी प्लस उसके साथ 323 27 आर्म्स एक्ट में ये मामला दर्ज हुआ था। और इस मामले के दर्ज होने के बाद में घटना के करीब 8 दिन बाद सुनीता कंवर उर्फ गुमान कंवर जो नरेंद्र सिंह की पत्नी थी, जिसकी सिर में गोली लगने की वजह से डेथ हो गई थी 8 दिन के बाद में टांटिया हॉस्पिटल में, तो उस मुकदमे को उन्होंने 307 से 302 में कन्वर्ट कर दिया और नरेंद्र सिंह को अभियुक्त मानते हुए उसको अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ने, और इन्वेस्टिगेशन के बाद में उन्होंने चार्जशीट पेश की 302 में कि इसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद फिर ये मामला यहाँ कमिट होके आया सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट से ये एडीजे नंबर 2 में ट्रांसफ़र हुआ मामला, और एडीजे नंबर 2 में ट्रांसफ़र होने के बाद में वहाँ ट्रायल हुआ और अभियुक्त की आज तक बेल नहीं हुई। हालांकि हाई कोर्ट में गए थे हम बेल के लिए, लेकिन उन्होंने बेल नहीं ली और मुलजिम जेसी में चल रहा था। इसमें बहस हुई और बहस का मैं कहता हूँ कि भी जज साहब ने अच्छा अप्रिशिएट किया एविडेंस को, फैक्ट्स को, और जो जजमेंट्स हमने पेश किए उन सब का एक अच्छा एप्रिशिएशन करके और एक अच्छा जजमेंट आज एडीजे नंबर 2 श्याम कुमार जी शर्मा ने दिया और आज इसको बरी किया गया है, दोषमुक्त किया गया है। शॉर्ट में ये था कि ओंकार सिंह एक विटनेस है जिसने आनंद कंवर ने ये कहा कि हमें ओंकार सिंह ने ये इतला दी है कि नरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी के गोली मार दी और उसके चोट लगी है, जिस पर 2 दिन के बाद आनंद कंवर टांटिया हॉस्पिटल पहुंचती है और ये देखती है कि भी मेरा जो बेटी है सुनीता कंवर, उसका पति उसका इलाज करवा रहा है, और इलाज उसने 8 दिन तक करवाया। एविडेंस जो आई उसमें आनंद कंवर ने ये माना कि मेरी मौजूदगी में कत्ल नहीं हुआ, जिस वक्त कत्ल हुआ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने आज मुक्ता प्रसाद नगर में बनने वाले बीकानेर के दूसरे शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर डॉक्टर कल्ला ने बताया कि लगभग 40,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनने वाले इस स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से मुक्ता प्रसाद, सर्वोदय बस्ती, रामपुरा, लालगढ़ क्षेत्र के हजारों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए 4.5 करोड़ तथा संसाधनों पर 1.5 करोड़ रुपए का खर्च होगा। उन्होंने निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।